1889 में चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ और कोइंसिडेंटली 1889 में ही एडिसन ने मूवीज़ बनाने की टेक्नोलॉजी खोजी थी और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से एक बहुत ही ज़्यादा गरीब खस्ता हाल सोसाइटी में जन्मा चैपलिन हॉलीवुड के एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया। तो ये जो कैमरा है जिससे पूरी फोटोग्राफी की दुनिया बनाई, आखिर ये बना कैसे, किसकी थी आइडिया, हम शुरू से जानते हैं। इंट्रो। जैसे कि मैंने बताया कि चैपलिन हॉलीवुड के सुपरस्टार बने और उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी का टाइटल भी मिला, पर उनसे भी बड़ी कॉमेडी की थी एडिसन ने। यूँ तो वो काफ़ी बिजनेस माइंडेड थे, पर उन्हें उनकी मूवीज़ बनाने की टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मूवीज़ कौन देखेगा, ऐसा उन्हें लगा और इसी वजह से उन्होंने अपने लॉयर को इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी लेने से मना कर दिया। 1928 में साइलेंट मूवी अपग्रेड होकर ऑडियो मूवीज़ बननी शुरू हो गई। पहले ब्लैक एंड वाइट और फिर कलर मूवीज़ ने बहुत कुछ बदल दिया। इसके बाद टेलीविज़न भी काफ़ी पॉपुलर हुई, पर इस सब में इम्पोर्टेंट जो था वो था कैमरा। फोटोग्राफी शुरू होने से पहले पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये स्किल भी काफ़ी दिनों तक पॉपुलर थी। इन पोर्ट्रेट्स के ज़माने में कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट चालू हुए। जिसका पोर्ट्रेट निकालना है उस पर लाइट डाली जाने लगी और पीछे जो परछाई आती थी उसे कैनवास पर ट्रेस कर फिर बाद में पेंट की जाने लगी थी। 1833 में विलियम्स हेनरी फॉक्स टॉबट इटली में छुट्टियां मनाने गए थे। तब वो कोमो पॉन्ड के सामने बैठकर उस नज़ारे की पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर काफ़ी कोशिशों के बावजूद एक अच्छी पेंटिंग नहीं बना पा रहे थे। तब उनके दिमाग में ये सोच आई कि कैसा हो अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जिसकी मदद से हम सामने का नज़ारा कागज़ पर उतार पाए। ये थॉट्स उनके दिमाग में जब से आया उनकी नींद उड़ गई थी। फिर दिन रात मेहनत कर उन्होंने कैमरा और फोटोग्राफी की दुनिया में 1844 में कैमरा लाकर रख दिया और द पेंसिल ऑफ नेचर ये खुद के निकाले हुए फोटो को रिलीज कर दिया। पर इस बात पर किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। मेरी ये टेक्नोलॉजी साइंस पर भरोसा रखने वाले लोगों के लिए ही है, ऐसा कहकर उन्होंने उनकी कैटरपिलर प्रोसेस को जल्दी से पेटेंट करा लिया और करीब 10 सालों तक ज़्यादा किसी को इस्तेमाल भी नहीं करने दिया। फोटोग्राफी कागज़ पर प्रिंट करने की खोज अब हो चुकी थी, पर अभी भी प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। काफ़ी सारी केमिकल प्रोसेस जिसमें काफ़ी घंटे और दिन भी लग जाते थे। ये सब कुछ एकदम फास्ट हो जाए तो क्या मज़ा आएगा, ऐसा भी काफ़ी लोगों को लगने लगा। इसमें फिर बहुत बड़ा अपग्रेड आया 1888 में जॉर्ज ईस्टमन के कोडैक नंबर 1 इस सूटकेस जैसे दिखने वाले कैमरे की मदद से। इस बॉक्स में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था जिसमें सब कुछ अच्छे से देखा जा सकता था। इस कैमरे के अंदर बगैर केमिकल प्रोसेस के और बहुत ही कम एफर्ट में फ़ोटो निकाल पाना पॉसिबल था। बस कैमरा में रोल डालो जिस पर 100 फोटो निकाली जा सकती थी। उस ज़माने में सिर्फ $20 देकर आप कैमरा ले जा सकते थे और फ़ोटो निकालकर बाद में वापस देकर सिर्फ $8 देकर फिर कोडैक से वो फ़ोटो डेवलप करा कर ले सकते थे। ये उस समय लोगों को इतना आसान लगा कि लोगों ने बस इसे सर पर उठा लिया। कोडैक कंपनी ने एडवर्टीजमेंट की टैगलाइन भी काफ़ी अट्रैक्टिव रखी, आप सिर्फ बटन दबाओ बाकी सब हम संभाल लेंगे। ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इसके बाद ईस्टमन ने सस्ता और बेहतर कैमरा बनाने की ठानी और इसी में कोडैक के सक्सेस का सीक्रेट है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ये इसीलिए भी करनी ज़रूरी थी कि हम नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिटर कर लेगा, ये डर भी उसके पीछे था। 1896 में सिर्फ $12 में बुल्सआई मॉडल आया और 1898 में फोल्डेबल कैमरा आया और फाइनली 1900 साल में कोडैक का फेमस $1 का ब्राउनी आया। इसी दौरान उन्होंने एडवर्टीजमेंट को काफ़ी टारगेट किया। 1899 में $1 मिलियन एडवर्टीजमेंट का बजट था, $7.5 लाख एडवर्टीजमेंट पर स्पेंड किए। आगे कोडैक कंपनी बहुत बड़ी हो गई। उन्होंने एडिसन के साथ मिलकर मूवीज़ बनाने में लगने वाले फिल्म्स भी बनाई। उनके पास सिर्फ यूएस में 40,000 लोग जॉब कर रहे थे और दुनिया भर में 80,000 से ज़्यादा। पर बदकिस्मती देखो, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाला ईस्टमन अनमैरिड था और इसी वजह से वो कुछ दुखी भी थे। अब जिंदगी में क्या ही बचा है, अब और क्या करना बाकी है, बहुत हो गया, क्यों बेवजह इंतज़ार करूं, इसका खुद को ही कहकर उन्होंने 1932 में खुद को ही गोली मार ली। इसके बाद कैमराज में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स आए और आज तो हमारे पास कैमरा काफ़ी एडवांस रूप में मौजूद है। तो कुछ इस तरह से हमारा कैमरा की खोज हुई थी। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अब आप बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।
आखिर उन्हें भी तो पता चले कि कैमरा आखिर आया कैसे। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि अगली वीडियो आए तो आपको जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन मिले। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।